हम सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। ये जो आग है हर दिन यूक्रेन में और ज्यादा दहकती जा रही है। 3 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और कल यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक जनरल मारा। उसके कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने कीव पर आग बरसाई। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हम आपको बता दें कि रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर 550 यानी 550 से ज्यादा ड्रोनों से हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई, कीव को दहला दिया गया। यूक्रेन की राजधानी में हर तरफ आग और धुआं ही देखने को मिला। इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। लोग रात भर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 550 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला कीव पर हुआ। बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल पुतिन से बात की थी, लेकिन युद्ध विराम तो नहीं हुआ। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर बड़े अटैक के 550 से ज्यादा ड्रोनों से अटैक किया गया और बड़े, आप कह सकते हैं कीव के बड़े रिहायशी इलाकों में भी बड़े अटैक्स इनिशिएट किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं और वो युद्ध विराम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो युद्ध रुकवाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की अपनी समस्या है, उसे अमेरिका इस समय हथियार नहीं दे रहा है, गोला बारूद नहीं दे रहा है और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए पलटवार करना बेहद मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है और शायद इसी यूक्रेन की कमजोरी का फायदा अब रूस उठाना चाहता है। रूस ये जानता है कि यूक्रेन के पास अभी वो हथियार नहीं है और अमेरिका से मिलने वाली रसद रोक दी गई है और यही वजह है कि रूस अब बड़े अटैक यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कर रहा है। यह बात बीती रात साबित हो गई कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर एक साथ 550 ड्रोन भेजकर तबाही मचा दी। यूक्रेन देखता रह गया और पुतिन ने कीव पर तबाही मचानी शुरू कर दी। यह युद्ध जो फरवरी 2022 से चल रहा है, इस युद्ध में कीव में इतनी भयानक तबाही इससे पहले एक ही रात में देखने को नहीं मिली। रूस ने बीती रात जो हमला शुरू किया वो आज सवेरे, देर सवेरे तक यह हमला चलता रहा है और यह तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं, यह देखिए, इतना भीषण हमला कि कीव दहल गया। और अब आपको कीव में तबाही का एक और वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें लगातार कैसे कैमरे में ये ड्रोन अटैक कैप्चर कर लिया गया। हम आपको पहले कीव की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कीव में अलग अलग इलाकों के अंदर अटैक किए गए और करीबन 550 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे रूस ने कीव के अलग अलग इलाकों में टारगेट करने के लिए। इसमें रिहायशी इलाकों के अलावा वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां से यूक्रेन की सेना मोबिलाइज कर रही थी अपनी रसद को, अपने साजो सामान को। उन जगहों पर भी बड़े अटैक्स किए गए। आप इस तस्वीर को देखिए, ये जो आवाज है ये मौत की आहट है। ये ड्रोन है, ड्रोन के इंजन की आवाज है, कामिकाजी ड्रोन, ये सुसाइड ड्रोन। आपने उसकी मोटर की आवाज सुनी, कितनी तेज गति से वो ड्रोन आते हैं और फिर एकाएक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की रणनीति को पिछले 48 घंटों में पूरी तरह से बदल दिया है। वो मिसाइल कम और ड्रोन से ज्यादा वार कर रहे हैं और ड्रोन से हमला सटीक होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। आखिरकार ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल रात ये तबाही तो आपने देख ली, लेकिन यकीन मानिए सूरज की पहली किरण जब कीव पर पड़ी तो वहां लोगों ने ऐसी तबाही का मंजर इससे पहले नहीं देखा था। ये देखिए, ये गाड़ियां हैं, झुलसी हुई हैं ये गाड़ियां जो आप देख सकते हैं इस समय। ये कोई एक इलाका नहीं है, ये कई इलाकों में इस तरह से नुकसान कीव में हुआ है। रिहायशी इलाकों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, यहां तक कि रेलवे स्टेशन, लोग रेलवे स्टेशन में अंडरग्राउंड बंकरों में जाके छिपे थे और ऊपर यह मौत का मंजर। और ऐसी कोई अहम इमारत नहीं है जिसको जमींदोज ना कर दिया गया हो। रूस ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले 48 घंटे में जो अटैक किए हैं वो कीव के इलाकों में ज्यादा किए हैं। और गौरव, अगर देखा जाए, हमने 2022 में भी जब ऐसे अटैक देखे थे, ऐसा विध्वंसक नजारा हमने तब भी नहीं देखा था। शुरू में इतना विध्वंसक बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस समय जिस तरह का नुकसान किया जा रहा है, ये कीव को, वहां के लोगों को डराने के लिए काफी है। ये देखिए, ये एक रिहायशी इलाके में हमला हुआ है।
मॉल्स को निशाना बनाया गया है। देखिए पीछे मेट्रो की लाइन जा रही है, बहुत सी एम्बुलेंसेस देख रहे हैं आप। ये मार्केट प्लेस है और यह देखिए कितना धुएं का गुबार राजधानी कीव में। बहुत बहुत खूबसूरत शहर है कीव, देखते ही बनता है, लेकिन आज से पहले यह हालत शायद ही आपने देखी होगी। दरअसल हमने रणभूमि में आपको कल भी यह बताया था कि कैसे यूक्रेन ने पुतिन के एक जनरल की हत्या कर दी थी। इस हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुतिन ने कीव पर ईंट से ईंट बरसानी शुरू कर दी। यह हमला सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहा, इसे अब और मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कीव के इलाका कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर यह अटैक किए गए। गौरव, पुतिन ने जनरल की हत्या का बदला किस तरह से लिया है? अगर आप पूरा एयर स्पेस को देखें तो एयर स्पेस पर रूस का वर्चस्व है। ये यूक्रेन के ऊपर का एयर स्पेस है और वो राजधानी कीव। तो अगर आप देखें ड्रोन जो अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, ये सारे राजधानी कीव की ओर जा रहे हैं और कीव को ये ध्वस्त कर रहे हैं। कीव हो, चर्निहाइव हो, चर्निस्की हो, अलग अलग इलाकों को आप देखें। और पोल्टावा पे परसों हमला हुआ था। खार्किव जो पूर्व में है वहां पिछले हफ्ते हमला हुआ था। ये देखिए, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका, अब ये पूरा इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है। ये ज़ेपोरिज़िया शहर ये अब रूस के पास है। ये डेनेप्रो नदी यहां पर बहती है। तो अब ये पूर्व से पूरा बॉर्डर हो गया है, पश्चिम की तरफ कीव है और कीव भी अब सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। और गौरव, ये भी देखिए कि कीव के अलावा चेर्निहाइव में भी सबसे ज्यादा अटैक किए गए। दरअसल हम आपको जो ये पूरे मैप दिखा रहे हैं, दरअसल ये ड्रोन कहां से आए और किस तरीके से चारों तरफ से लगातार कीव को घेरकर अटैक किए गए, ये भी आप समझिए कि कितना बड़ा अटैक रूस ने किया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर है कि कुछ ही दिनों पहले यानी कल ही एक बड़े जनरल की हत्या की गई थी यूक्रेन द्वारा और अब इन अटैक्स को इनिशिएट किया गया, खासतौर पर कीव को सेंटर रखते हुए।